बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वॉइस लर्निंग में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम कर रहे हैं क्लास मैट्रिक फ़िज़िक्स के, और आपको ये भी मालूम है कि इस टाइम हम जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों को। तो चैप्टर नंबर 13 का प्रॉब्लम नंबर 1 हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 का प्रॉब्लम नंबर 2 आज हम सॉल्व करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को हम बड़ा नहीं करते, आइए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या बात कर रहा है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। और प्रॉब्लम आपके पास कहता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि आपको किस बात की ये क्या बता रहा है? आपको ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है कहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, डेटा बना लेते हैं। हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 13, क्लास हमारे पास है जी मैट्रिक, और हम फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 13.1। और डेटा अगर हम इसका बनाते हैं, जो कि हम बनाने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पहली बात, मैंने जो पहला जुमला पढ़ा था दोबारा पढ़ता हूँ। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यानी कि क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है, वो कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो हमने वो लिख दिया 10 सेंटीमीटर। इसी तरह एक बात और कर रहा है, कहता है कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कह रहा है ये? कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये मैं आपको बता दूं। इसके पहले लेकिन इसको कंप्लीट करते हैं। कहता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या कहलाता है, कि वर्चुअल इमेज में आपके पास जो Q की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। यानी कि अगर रियल इमेज की बात हो रही है तो Q की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी, और अगर वर्चुअल इमेज की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे आपके पास जो Q की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास? -5 सेंटीमीटर कह लें। अभी तो आपके पास डेटा में 5 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन हम इसको आगे जाके माइनस ज़रूर करेंगे। कहता है फाइंड द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द मिरर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताएं फोकल लेंथ कितनी है और मिरर का नेचर क्या है। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो 13.1 में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे सॉल्व लगाएंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है आपका? 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम मैंने वर्चुअल इमेज की बात की है, तो वर्चुअल इमेज का मतलब ये होगा कि ये जो Q की वैल्यू है ये आपके पास माइनस में आएगी, राइट? तो फिर एक काम करते हैं कि हम वैल्यू पुट करते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/, ये देखें P की वैल्यू आपके पास 10 है और Q की वैल्यू आपके पास 5 है। तो वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी। अब ये कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे आप एलसीएम लेने वाले हैं तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास 10 आएगा। 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम, ऊपर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम, ऊपर वाली वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, नीचे आपके पास 10 आ जाएगा। और आगे चलते हैं, आपके पास 1/f इज इक्वल्स टू -1 में से 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। आपकी बुक में आंसर होगा प्लस में, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में। एक्चुअली माइनस ये शो कर रहा होता है कि नेगेटिव साइन shows
वर्चुअल इमेज। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो बात क्लियर हुई, बहुत इजी था। 13.1 भी हमने ऐसे ही किया हुआ है, 2 भी हमारा ऐसा ही है, बस हमने वैल्यूज पुट की हैं 1/f = 1/p एंड देन हमने सॉल्व किया है। अब दूसरी चीज हमारे पास रह गई, क्या कहता है कि हमें नेचर बताएं। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले ही उसने एक आपको कॉमन सी चीज बताई, क्या बताई है? वो ये बताई है कि इमेज इज वर्चुअल। फिर उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्चुअल इमेज बनता है वो कॉन्वेक्स मिरर में बनता है और कॉनकेव मिरर में आपका रियल इमेज बनता है। तो अब आप अगर इसमें लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स। तो ये था इसका दूसरा आंसर। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या कोई चीज़ आपने पूछनी है या किसी बारे में आप अपनी राय देना चाहते हैं तो काइंडली आप कमेंट लाजमी दें, अपनी राय से ज़रूर शेयर करें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं 13.3 के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।